प्राचीन श्राप गांव नवापुर अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन वहां एक ऐसा रहस्य था जिसे लोग खुलकर नहीं बताते थे। उस गांव के एक पुराने घर में दो बहनें सुरभि और तनुजा अपने माता पिता के साथ रहती थीं। ये घर उनके पूर्वजों का था और कई पीढ़ियों से वहां उनका परिवार रह रहा था। लेकिन गांव के बुजुर्ग विस्पर्स में कहते थे कि इस घर पर एक बुरी आत्मा का साया था। लोग बताते थे कि बहुत सालों पहले इसी घर में एक औरत की हत्या हुई थी, जिसका नाम सुमित्रा था। वह गर्भवती थी और उसके पति ने उसे संतान न होने के संदेह में जिंदा जला दिया था। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी थी और मरते समय उसने ये श्राप दिया था, इस घर में बहनों का रिश्ता कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जो भी बहनें इस घर में साथ रहेंगी वे एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी। लेकिन समय बीत गया और यह कहानी धुंधली पड़ गई। सुरभि और तनुजा दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं। सुरभि बड़ी थी, शांत और समझदार, जबकि तनुजा चंचल और जिद्दी थी। उनके माता पिता ने श्राप की कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। पर तभी जब दोनों बहनें किशोरावस्था में पहुंची, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात तनुजा ने सपना देखा कि सुरभि उसे घूर रही है। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और वह अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रही थी। वह चिल्लाकर उठी, लेकिन जब उसने देखा तो सुरभि सो रही थी। धीरे धीरे घर में भयानक चीजें होने लगी। आईने में अजीब प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। कभी कभी सुरभि का प्रतिबिंब तनुजा की ओर मुस्कुराता, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती तो सुरभि सामान्य होती। रात में किसी के रोने की आवाजें आती, लेकिन जब वे माता पिता को बताती तो कोई सबूत नहीं मिलता। तनुजा को महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके कमरे में मौजूद है। लेकिन सबसे भयानक घटना तब हुई जब सुरभि की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सुरभि अब पहले जैसी नहीं रही। वो गुमसुम रहने लगी, कभी कभी बिना बात के तनुजा पर भड़क उठती। उसकी आवाज भारी हो गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी। एक रात तनुजा ने देखा कि सुरभि अपने कमरे के कोने में बैठी जमीन पर कुछ उकेर रही थी। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे झटका लगा। सुरभि जमीन पर खून से कोई अजीब सा निशान बना रही थी और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो आ गई है, अब कोई नहीं बच सकता, सुरभि ने डरावनी आवाज में कहा। तनुजा चीखती हुई भागी, लेकिन माता पिता जब कमरे में आए तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। अब तनुजा को एहसास होने लगा कि सुरभि किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में थी। एक रात तनुजा की नींद खुली तो उसने देखा कि सुरभि उसके पलंग के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे बच्चे को मार दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुरभि की आवाज किसी बूढ़ी औरत जैसी हो गई थी। तनुजा कांपने लगी। अचानक सुरभि ने तनुजा की गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार से जोर से धक्का दिया। तनुजा ने दर्द से कराहते हुए देखा कि सुरभि का चेहरा बदल रहा था। वो सुमित्रा की शक्ल में बदल रही थी। तनुजा किसी तरह खुद को छुड़ाकर दौड़ पड़ी, लेकिन जब उसने माता पिता को जगाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे डांट दिया। अब उसे समझ आ गया था, ये श्राप सच था। तनुजा ने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि सुमित्रा की आत्मा अब सुरभि के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। यदि समय रहते इसका उपाय नहीं किया गया तो सुरभि अपनी बहन को मार डालेगी। तांत्रिक ने आधी रात को एक विशेष अनुष्ठान किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, सुरभि जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज कभी महिला जैसी होती, कभी पुरुष जैसी। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, एक गूंजती हुई आवाज पूरे घर में फैल गई। सुरभि का शरीर कांप रहा था और अचानक एक काले धुएं का गुबार उसके शरीर से निकलकर हवा में घुलने लगा। सुमित्रा की आत्मा कराहती हुई गायब हो गई। सुरभि बेहोश हो गई। सुबह होने पर सुरभि ने होश में आने के बाद कुछ भी याद नहीं रखा, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ गए थे और कभी कभी वो घंटों तक दीवार की ओर देखकर बैठी रहती। तनुजा ने महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया था, लेकिन श्राप की छाया अभी भी उन पर बनी हुई थी। गांव के लोग कहते हैं कि सुमित्रा की आत्मा अभी भी कहीं भटक रही है और वो फिर लौटेगी। क्या ये सच था या फिर यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया था? कोई नहीं जानता। मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।